10 था, तो उसमें हमने आपको जो भी 1.2 से रिलेटेड थ्योरम थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो हमने आपको बता दी थी। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो हम आज एक्सरसाइज करते हैं, ओके, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 चैप्टर 1 मैथ्स NCERT। देखिए, तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि वो उसमें एक फॉर्मूला था हमारा। फॉर्मूला हमारा ये था HCF की दोनों नंबर्स इनटू LCM दोनों नंबर्स का इज इक्वल टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ये हमने इसमें एक फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें ये बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट of its prime number, of its prime numbers, ठीक है। क्वेश्चन 1 है हमारा। हमें इसमें बोला गया है कि हमें जो नंबर्स दे रखे हैं हमें उसका प्रोडक्ट करना है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमें इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 140। क्या दे रखा है? 140। तो 140 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। किससे निकालेंगे? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से फैक्टर निकालने का सबसे इजी मेथड ये होता है, ये देखिए, हम ऐसे ही तो निकालते हैं, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 2 7 जा 40, 2 35 जा 70, अभी 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ठीक है। ये हो गया हमारे, ये 2 2 5 7 इसके प्रोडक्ट आ गए। हम यहाँ लिखेंगे, ये हम रफ में सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। मतलब क्यों? 2 2 4, 4 5 20 और 27 140, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इसको फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में। 2 की पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, इंटू 5 की पावर 1 है, तो मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। सेम 7 है, इसकी भी जरूरत नहीं। यहाँ आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। सेकेंड पॉइंट ले लीजिए आप, इसी का कोई भी ले लीजिए। हम ले लेते हैं 3825। थर्ड है ये इसका 3825। तो इसका भी हम इसी की तरह रफ में करके देखेंगे पहले, ठीक है। हम एक रफ नोटबुक में साइड में निकालेंगे, क्योंकि हमें इसके प्राइम फैक्टर्स चाहिए। प्राइम की फॉर्म में हमें इसे ब्रेक करना। अब देखो, पीछे 5 है, पीछे 5 है, तो ये हमारा 5 से कट हो सकता है, लेकिन पीछे देख लेते हैं 3 से भी कट हो सकता है क्या? देखो 3 1 जा 3, 3 2 6, कैरी 2, 3 7 जा 3 से कट हो जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आ गया, 3 7 जा 21, कैरी 1 5। ये देखिए 3 4 जा 12, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, ओके। अभी 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नहीं जाएगा। अब ये 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 15 और 17 1 जा 5 7 जा 35, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। देखिए, प्राइम नंबर्स निकालना था, इसका जो प्रोडक्ट हमें निकालना था वो हमें इसका प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स में निकालना था, ओके। तो ये देखिए, हम इसको यहाँ नोट कर देते हैं। 3 × 3 × 5 × 5 × 70। अब इसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। 3 की पावर 2, 5 की भी पावर 2 × 70। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमें कुछ इस तरीके से करना है, ओके। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम इसको रब कर देते हैं, यही कर देते हैं। थोड़ा बड़ा है, ये लीजिए,
और कभी कभी डस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ से ही रब हो जाता है, तो डोंट माइंड। अंडरलाइन कर देते हैं उसको। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 हमें दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। पहले हमें 2 इंटीजर दे रखे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा 26 एंड 91, ये हमें 2 इंटीजर्स दे रखे हैं, ठीक है। हमें इनका सबसे पहले एलसीएम निकालना है और इसका एचसीएफ निकालना है, दोनों निकालने हैं, ठीक है। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमें सेम इसी फॉर्मूले में करना है, लेकिन उससे पहले हमें एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम इसका। ये देखिए हमने लिखा है यहाँ पर 26, पहले हम 26 के मल्टीपल निकाल लेते हैं। 2 इंटू 30, 26 के मल्टीपल हो गए, 90 के 91 के निकाल लेते हैं। 7 इंटू 30, ये देखिए 13 इंटू 7, 7 3 21 कैरी 2 और ये 91, ठीक है। 7 13 91 होता है। अब हमारा इसमें एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो ये है हमारा, क्या है 13 है हमारा, 13। एलसीएम निकालेंगे, लेकिन 13 क्या है 26 और 91 का 13, ओके। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के लिए 26, 91 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 30, 2 इंटू 7 इंटू 30, ठीक है। ये हमारा इसका एलसीएम हो गया, ओके। ठीक है, ये हो गया हमारा। वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा, मैं पानी के लिए भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए ये आ गया हमारा। अब ये तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 13 2 जा 26 इंटू 7, 7 6 जा 42 कैरी 2 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 80, 182 आ गया। एचसीएफ हमारा 13 आ गया, एलसीएम हमारा 182 आ गया, ठीक है। अब हमें इस फॉर्म में निकालना है। हमें इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि हमें वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। वैसे करेक्ट तो हमारा यहाँ तक भी है, लेकिन हमें उसे वेरीफाई भी कराना है। तो वेरीफाई हम कैसे कराएंगे, ये देखिए एचसीएफ लेंगे पहले, ए एंड बी 2 प्रोडक्ट का एचसीएफ कितना आया 30 इंटू एलसीएम, मैं पूरा मेंशन करके दिखा देती हूँ, 91 इंटू एलसीएम ब्रैकेट में 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। ये हमें शो कराना है, ठीक है। ये हमारा एचसीएफ क्या है 30, ये हमारा 13 है, इंटू एलसीएम 182, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए 13 इंटू 182, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 6 6 30, 1366। क्या आया ये हमारा, ये आ गया हमारा 1366। लेकिन हमें इक्वल भी तो करना है, तो हमें इन दोनों का भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 91, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 प्लस 5 3 23। ये 6 6 3 2, हाँ कहीं मिस्टेक हो गई हमारी, हाँ ये हो गया हमारा। ये देखिए 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, हमने अब 1 नहीं लिखा, तो ये 1 और ये 13 मिला के हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 आएगा। तो ये वैल्यू हमारी दोनों आपस में इक्वल आ गई,
तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आपको इसके बाकी के दोनों क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही कराऊंगी, इसके आगे हम क्वेश्चन 3 पर चलेंगे। जब तक इसके जो बाकी बचे हुए सेक्शंस हैं आप वो करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, कहीं मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी बहुत ईजी हैं ये सारे फैक्टर्स, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे। ओके, आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास एंड बाय बाय एंड एंजॉय योर क्लासेस। बाय।